हो जाएगी, बदल जाएगी। इसलिए मैं चाहता हूं समझिए, ऐसे ही बहुत बड़े 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 लोग जो वो ऐसे ही नहीं बोले। मैं कई बार बोलता हूँ, स्वामी विवेकानंद ने स्पष्ट रूप से बोला था कि भारत देश में मसीही लोगों को आने दीजिए, ताकि जब वो आएंगे भारत देश को जरूरत है कि लोगों उनके संदेश को सुने, उनकी जिंदगियां बदले। आदरणीय महात्मा गांधी जी ने बोले ईश्वर का कोई धर्म नहीं है, सत्य केवल धर्म है। मैं इसे बहुत बता सकता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ संदेश को सुनिए और अपने जीवन में लागू करिए। घर में जाकर अपने मम्मी पापा भाई बहन पति पत्नी बाल बच्चों को समझाइए, बताइए, हो सके तो उनको रविवार को चर्च में क्या करिए, पहुंचाए। हालेलुया। उसके बाद देखना जिंदगी क्या है। आपका कर्तव्य है, करें। अब आप सोचेंगे क्या करें, कोई सुनने वाला नहीं, कोई बात नहीं। आपका जो कर्तव्य उसको क्या करिए, करिए, क्योंकि आप जो सुनाए हैं ना, वो आज नहीं तो कल मैं बतला रहा था, फास्टिंग प्रेयर में प्रार्थना कर रहा था, मैं बतला रहा था, हम लोग ऐसे ही आज खड़े नहीं हुए हैं, हम लोग के पीछे बहुत लोगों की प्रार्थनाएं हैं। सही गलत? हम लोग संडे संडे जो प्रार्थना करते हैं पूरे देश के लिए, पूरे भारत देश के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, गांव के लिए, चंदौली जिला के लिए, तो प्रार्थनाएं हैं, जो आपकी प्रार्थनाएं हैं, जिनको बोल थोड़ा आंसू से भरा प्रार्थना कर रहा है, कहीं ना कहीं वो काम करेगा, फालतू नहीं जाएगा। ये समझना है। बोलो हालेलुया। इसलिए मैं चाहता हूँ बात न करें, ध्यान से सुनी। अभी हम लोगों ने 7 बात सुना, मैं चाहता हूँ कि फिर थोड़ा सा कुछ वचनों को हम लोग शेयर करेंगे। आज जो गुड फ्राइडे है, आज के ही दिन खाली हम लोग बोलते हैं गुड फ्राइडे, बाकी तो खाली शुक्रवार 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 शुक्रवार। आज हम लोग क्या बोल रहे हैं, गुड फ्राइडे, मतलब आज कुछ खास है इसलिए गुड है। बाकी दिन क्या बोलेंगे, कोई पूछेगा क्या शुक्रवार है, लेकिन जो आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं गुड फ्राइडे, मतलब आज तो कुछ खास बात है इसलिए गुड फ्राइडे है, इसलिए हम लोग इकट्ठा हैं। और सबको तो ये पता नहीं चलेगा, लेकिन जो समझ रहे हैं उनको पता चलेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि थोड़ा आज वो जब हम लोग इकट्ठे हैं उस बारे में, जो क्रूज पर घटना घटी है उसके बारे में थोड़ा सा और हम लोग देखेंगे। पढ़िए एक वचन, पहला कुरिन्थी 1 अध्याय का 18 पद। आज गुड फ्राइडे के बारे में और अच्छे से हम लोग जान पाए, क्योंकि क्रूस की कथा, हालेलुया, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए, नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। क्या है, मूर्खता है। परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए, पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। जोरदार तालियां, धन्यवाद। यहाँ पर स्पष्ट तरीके से पौलुस जी लिख रहे हैं कि क्रूस की कथा, हालेलुया, इधर ठेस से मेरी तरफ करिए, मैं नहीं बोला बच्चे, पहले पौलुस लिखते हैं क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए क्या है, मूर्खता है। तो ये नाश होने वाले लोग कौन है, ये वो लोग हैं जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते। यीशु मसीह के संदेश को लोग मूर्खता पूर्वक मूर्ख बोलते हैं, या यीशु मसीह के जो बातों को बोलते हैं ये पागल हो चुके हैं, ये बेकार हैं, ये मूर्ख हैं। ऐसे कहने वाला, उस पर विश्वास न करने वाले के बारे में क्या बताई बाइबल बताती है, ये कहा है नाश होने के लिए। बोला हालेलुया। तो मैं नहीं बता रहा हूँ, पौलुस एक जगह और लिखते हैं, नाश होने वाले बताए कौन है, जो कि ये विश्वास नहीं करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को कहा जाए तो नहीं मानते हैं, और ऊपर से उल्टे तरीके की बात करते हैं। उनके लिए क्या है, ये नाश का कारण है। क्योंकि मैं नहीं बोल रहा हूं, एक वचन और पढ़िए, दूसरा थिस्सलुनीकी 1 का 8 और 9 पद पढ़िए, क्या लिखा है। मैं जल्दी से इसको शेयर करूंगा जिसे आप समझिए। विश्वासी तो चुपचाप घर बैठे हैं, संडे में भी नहीं दिखते हैं। ध्यान से सुनिएगा, भूत ऐसे ही नहीं भागेगा, बीमारी ऐसे ही नहीं चंगा होगी, कीमत चुकाना पड़ेगा आपको। और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते, ध्यान से सुनिए, जो परमेश्वर को नहीं पहचानते। आज के दिन गुड फ्राइडे को मैं समझता हूँ कि बहुत लोग जानते हैं कि आज गुड फ्राइडे है, हालेलुया, लेकिन गुड फ्राइडे के बारे में थोड़ा रुक करके नहीं खोज किए कि वास्तविकता में गुड फ्राइडे है क्या चीज।
इसलिए पौलुस जी कह रहे हैं क्रूस की कथा नाश होने वाले के लिए क्या है? मूर्खता है। और मैंने बोला मूर्खता नाश होने वाले कौन है? जो विश्वास नहीं करते हैं, अविश्वासी हैं, सुसंदेश पर तमाम प्रकार का जो है मूर्खता की बात करते हैं या उल्टे पुल्टे कहते हैं, उनके लिए नाश होने का बात है। इसलिए पौलुस जी और बतला रहे हैं, फिर तुमको पढ़े। और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते, परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा। उनसे क्या लेगा? क्रूस की कथा ऐसा ही है। इस कथा को जब सुनिएगा ना, आज मैं चाहता हूं कि क्या यहाँ पर कौन सी कथा हुई है, क्या बातें हुई है कि जो हम लोग गुड फ्राइडे में इकट्ठे हुए हैं, उस बातों को समझना क्या है? जरूरी है। अब जब समझ जाएंगे तो मैं कहता हूँ शुक्रवार को नहीं, संडे को भी दिखेंगे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा के लिए समय निकाल करके आप आराधना स्तुति महिमा करने के लिए समय निकालेंगे और धन्यवाद देंगे। बोलो हालेलुया। कितना सुंदर बात बोले थे भैया संतोष। आज मैं सिर्फ शुक्रवार को नहीं मुस्कुराता, मैं 6-7 दिन लगातार मैं मुस्कुराता हूँ, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह ने हमें चंगा किया था, हमें मौत की बीमारी से बाहर कर दिया, इसलिए मैं मुस्कुराता हूँ, हर दिन मुस्कुराता हूँ, हर दिन परमेश्वर की महिमा। जो हमारे यीशु मसीह को सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे क्या लेगा? बदला लेगा, पलटा लेगा। वे प्रभु के सामने से, और वे प्रभु के कितना लोग विश्वास की बाइबल सुनते हैं? ये मेरे प्रियो, ये पे लिखा है पवित्र शास्त्र, पवित्र बाइबल, पवित्र बाइबल लिखा है। बाकी किताबों को पढ़ेंगे तो धर्म शास्त्र लिखा रहता है, और यहाँ क्या लिखा है? पवित्र बाइबल लिखा है। इसका मतलब ये आपको क्या करता है? पवित्र करता है, धर्म की बात नहीं। जोर से बोलो हालेलुया। पवित्र करता है आपको। इसलिए अगर समझ गए तो मैं बताना चाहता हूं, आपके अंदर जो जोश बढ़ेगी ना, आप अपने घरों के लिए रोएंगे, आंसू बहाएंगे, प्रार्थनाएं करेंगे, काश मेरी मम्मी बचाया जाए, काश मेरा पापा बचाया जाए। हो सकता है आप कहे होंगे, डांट देते होंगे, लेकिन फिर भी हमें क्या करना है? कहना है। क्योंकि जब कहेंगे तो मैं बताना चाहता हूँ, एक छोटी लड़की से बोलने के था, एक महान प्रभु के सेवक जिसका नाम है डॉक्टर डेविड योंगी, जो उनकी भी जिंदगी बदली और वो परमेश्वर की महिमा की है। कहना है, हमें बताना है। इस कुछ कथा को जान करके अब अनजान नहीं होना है, समझना है। तब तो गुड फ्राइडे है, नहीं तो फिर अगले बार भी आइएगा। हम लोग चंदा मंदा लगा के कुछ खर्चा वर्चा करेंगे, बस इतना ही रह जाएगा। बोलो हालेलुया। तो आगे क्या लिखा है भैया? वे प्रभु के सामने, प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। अनंत विनाश का क्या पाएंगे? दंड पाएंगे। इसलिए इनके लिए क्रूस की कथा क्या है? मूर्खता है, नाश होने वालों के लिए मूर्खता। ये नाश होने वाले ये लोग हैं। आप नाश होना चाहते हैं? आप नाश होना चाहते हैं? बोलिए, आप नाश नहीं होना चाहते हैं। पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। अभी उद्धार पाने वाले। अब आपको मालूम होना चाहिए कि क्या सचमुच में मेरा उद्धार हुआ है। अगर आपका उद्धार हुआ है तो आपको मैं कहना चाहता हूं, ये क्रूस का संदेश आपके लिए सामर्थ है। आपके लिए क्या है? सामर्थ है। नहीं तो फिर आप उसी श्रेणी में चले जाएंगे। अगर आपका उद्धार हुआ है तो आप समझिएगा कि हमारा एक कथा जो हमारे जीवन की बातें बताई जा रही है, कि हम नाश नहीं बल्कि हमारे लिए सामर्थ है। उद्धार का काम सामर्थ है। बोले हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें और आपको क्या करना है? समझना है। कुछ लोग क्या करते हैं ना, विश्वास तो करते हैं, क्रूस पहनते हैं। क्रूस हमें मत करना, पैसे जी हटा रहे हैं, वो आपके ऊपर है। क्रूस क्या समझते हैं? क्रूस होता है, क्रूस हम लोग देखते हैं बस वही है, बस उतना ही है। अरे क्रूस कहा जाना तो एक श्रापित है, क्योंकि बाइबल में ऐसे लिखा हुआ है, गलाती 3 अध्याय का 13 पद में, गलाती 3 के 13 में, जल्दी पढ़े, हम लोग चढ़ के जल्दी खत्म करें। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया। व्यवस्था के शाप से क्या?
छुड़ाया, छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है, काठ पर लटकाया जाता वो है, शापित है। तो क्रूस का जो लो है क्या है, वो श्रापित, उसमें जो पाप करते थे, गुनाह करते थे, हाला उस पे चलते थे, उस समय का जो नियम था। और मेरा इस वजह से कोई गुनाह गलती नहीं किया था। हम लोग कभी कभी चर्च में देखते हैं क्रूस ना, तो आज बढ़िया से चिकन चाकन बढ़िया से अच्छा रहता है ना, उसको पकड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन जो यीशु मसीह के ऊपर जो था ना, यीशु मसीह को जो ठोका गया था ना, वो ऐसे नहीं था रंदा मार के चिकन किया गया था। वो तुरंत पेड़ को चीरते थे और उसपे क्या करते थे, चढ़ा देते थे। और प्रभु के महान सेवक लोग बताते थे वो 150 केजी का मतलब 1.5 कुंटल, कल्पना करो, पूरी रात प्रभु के महान सेवक लोग बताते थे कि उसको जब पकड़ा गया उसके बाद रात भर यहाँ इसके पास उसके पास ऐसे करके 5 अदालतों में गया, यहाँ से वहां पैदल लेके चलते थे और मारते थे, और 600 सैनिक लोग उसको मारते पीटते ले जाते थे। और उसके बाद सोचिए, थोड़ा कल्पना करिए, पूरी रात, किसी ने कहा है 30 किलोमीटर तक, पूरा जब उसका कैलकुलेशन हुआ तो 30 किलोमीटर तक वो चला, और 30 किलोमीटर तक कल्पना करो, तो मारा जा रहा था, थूका जा रहा था, दर्द कितना सह रहा था। बोलो हालेलुया, कितना। इसलिए मैं, कुछ लोग क्या करते सोचते हैं क्रूस पहन लेंगे तो बस चंगाई हो जाएगा। मैं तो रीति वचन में लिखा ना, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, बल्कि इसको गले का क्या बना लेना, हार बना लेना। अगर ऐसा करेंगे तो तेरा क्या होगा, भला होगा। लेकिन सोचते हैं क्रूस पहनेंगे तो क्या हो जाएगा, भला हो जाएगा। पहनने की बात नहीं है। बोलो हालेलुया। इसलिए मैं चाहता हूं उसको समझिए, जानिए, उसके बाद मैं बताना चाहता हूं ना, आप अपने घरों को, अपने बच्चों को डांटने वाले हो जाएंगे। बच्चे लोगों को पता नहीं है, बड़े बड़े हो गए, नशा पत्ती में डूब रहे, बीमार हो जाएगा तो कहां आएंगे भैया पास्टर जी, बीमार हो तो कहां आओगे भैया पास्टर जी। और पास्टर जी थोड़ा सा खाली आनाकानी करते तो फिर देखिए ना कितना चूड़ी कह जाता है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मैं चाहता हूं, अरे इस कथा से ना मैं कहता हूं, आज आपके आप प्रार्थना में आंसू टपकना चाहिए। नहीं प्रभु, मैं क्षमा मांगता हूं, पश्चाताप करता हूं, ये बेकार नहीं जाएगा, हमारे लिए जो है सामर्थ का काम है। इसलिए चाहता हूं कि मुझे समझने की जरूरत है, उसको वचन को समझिए। वो श्रापित है, वो क्रूस का डंडा जो है, ऐसे मत समझिएगा, ऐसे नहीं बस ऐसे हो गया। उसके बारे में बड़ी अगर अध्ययन करेंगे ना, कभी कभी हम लोग देखते हैं, आप लोग पता नहीं देखे, भैया लोग देखे होंगे, पैशन द क्राइस्ट एक पिक्चर है प्रभु यीशु मसीह का, थोड़ा बहुत उसमें जिक्र किया गया है, थोड़ा दिखाने का प्रयास किया है कैसे कैसे तकलीफ आ गया है। अभी भैया क्या बता रहे हैं, उंगली में थोड़ा सा गड़ जाता है, सुई गड़ जाता है तो कितना दर्द होता है। और उस पर क्या हो जाता था, कोई भाई बता रहा था 39 को जब मारा जाता था, कहा जाता था 5 फेरा लुट किया जाता था, और जब निकलता था ना तो कम से 100 ग्राम कहा जाए तो मांस क्या होता था, निकल जाता था, शरीर पूरा छलनी हो गया। ऐसे ही गुड फ्राइडे है, नहीं वाह ऐसे ही है, आज है तो हो जाएगा। मैं इसको जब पढ़ता हूं, मैं इसको जब प्रार्थना करता हूं ना, तो कभी कभी आंस बह जाती है, वाह प्रभु हमें बचाने के लिए तूने क्या क्या दर्द सहा। हालेलुया। ऐसे गाना खाली मत गा लो, तेरे मार खा, कैसे वो गीत गाया है जो गाया होगा। हम लोग कितना मार खाया, फ्री में पास्टर जी प्रार्थना कर दीजिए, काम ओके होना चाहिए, फिर उसके बाद तो रविवार गवाही देंगे हम। हाँ ठीक है, और समझने की जरूरत है। हालेलुया। इसलिए आपको समझने की क्या है, जरूरत है। यीशु मसीह के साथ रहने वाले 12 चेलों में से एक चेला का नाम यहूदा, हाँ इसकोरित का मतलब है, इस जो लिखा है ना वो का मतलब है धोखा देने वाला। कौन देने वाला, धोखा देने वाला। अब सोचो, वो यीशु मसीह के साथ रहा, साथ साथ चला, लेकिन क्या निकला, धोखेबाज। यीशु मसीह के साथ साथ रहा, यीशु मसीह के जब सेवा में भेजता था, सेवा में गया था, जब 2-2 करके भेजा गया था वो भी गया था, भूत निकाला था, बहुत कुछ किया था, उसके साथ साथ रहा। कहा जाए तो मैं तो ऐसे उसको और सरल में समझा था, तो बेस्ट चर्च में वो सब जाते थे, बेस्ट पास्टर के साथ रहते थे। हालेलुया, एकदम बेस्ट पास्टर के साथ बेस्ट कलीसिया में रहते थे, फिर भी यीशु मसीह को क्या दे दिए, वो धोखा दे दिया।
साथ चलते चलते आज हम लोग भी यीशु मसीह को विश्वास करते हैं। बहुत अच्छा होता है, बहुत पढ़ाई करने वाले, बाइबल पढ़ने वाले, प्रार्थना करने वाले, उपवास रखने वाले, बहुत कुछ होते जाएगा, लेकिन कहीं न कहीं हमारे पास एक धोखा है। कहीं न कहीं हमारे पास क्या है? एक धोखा। अरे बोलो हालेलुया। कहीं हमारे पास धोखा है, कहीं न कहीं हमारे पास हमारे नाम क्या है? उपनाम लगा हुआ है, धोखा देने वाला। सब कुछ कर रहा है। कभी कभी मैं गाते हैं, नाचते, अच्छी बात है, बढ़िया है, नाचो, लेकिन अच्छी आराधना करने वाले बच्चों बच्चियां नाच तो रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि नाचते नाचते इतना अभ्यास हो जाए कि जाके संसार में डीजे पर भी नाचो। ये आपके लिए हानिकारक होगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत सारा सुनो, ध्यान से समझना है। कहीं ना कहीं आपका धोखा है। सिर्फ पढ़ लेना से और कर लेने से, फास्टिंग ये करने पर इससे नहीं होगा। कहीं ना कहीं उपनाम जुड़ा हुआ है। यहूदा इसमें मैंने क्या बोला? बेस्ट टीचर के साथ, बेस्ट कलीसिया में था, लगातार संग था, भूतों को निकाला, बहुत कुछ किया, लेकिन फिर भी उसका मन बदला नहीं। आज बहुत सारे लोग प्रभु के साथ साथ चल रहे हैं, कलीसिया में जरूर है, लेकिन जीवन बदला नहीं। बहुत शॉर्ट में हम चलेंगे तो नहीं, बदला नहीं। गुड फ्राइडे ऐसे ही नहीं है, गुड ऐसे ही नहीं है, आज ऐसे गुड नहीं है। गुड का कुछ बातें हैं, इसलिए है। और इस बात को आज समझने की क्या है? जरूरत है, हमें समझना है। वो गलती किया, 30 शादी के सिक्के में क्या कर दिया? बेच दिया, क्योंकि वो चोर था। वो यीशु मसीह को दूसरे तरीके से देखना चाहता था, वो रोमियो का कुछ अलग ढंग से सोचना चाहता, बेच दिया। बेचने के बाद में जब यीशु मसीह टूट गए, उसको पता चला कि अरे अब तो निर्दोष को क्या कर दिया, क्रूस पर चढ़ा दिया, तो वापस चला गया पैसा देने के लिए, और उन लोगों ने पैसा नहीं लिया। वो फेंक करके क्या हो गया? चला यार, अपना फांसी लगा करके ऊपर से गिर गया और फरिया फटी और क्या हो गया? मर गया। उसके पैसे से ना वो लोग क्या क्या जमीन ले लिया होता, दफनाने के लिए खेत, बोले ये लहू का खेत है। सुने क्या? समझिए, समझ, ये सत्य को अगर आप नहीं जानोगे ना, हो जाओगे भूख नहीं का ताश। जिस समझ जाएगा नहीं, बाप रे बाप, वो परमेश्वर जो मनुष्य रूप धारण, कुछ लोग पता है यीशु मसीह ने इतना मार खाया, वो परमेश्वर था ना। अरे ऐसी बात नहीं है, परमेश्वर तो था ही, लेकिन जानते हैं अपनी सारी क्वालिटी कहा जाए, सारी शक्ति, सब कुछ छोड़ करके लिखा है बाइबल में, वो शून्य बन गया, मनुष्य रूप धारण कर लिया। कहने से नहीं, वो हमारे अब कैसे हो गया और सारे दर्द को क्या कर दिया। ओ जागिए जागिए जागिए, ओ जागिए थोड़ा। इसलिए जो है हमें समझना है गुड फ्राइडे के बारे में। हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो हम लोग साथ साथ चलेंगे, कहीं न कहीं हमारे अंदर क्या है? कहीं न कहीं हमारा उपनाम जुड़ा है, धोखा है। इसलिए हम बताना चाहता हूं कि वो गड़बड़ी होगी। कल्पना करो अगर आप में वैसे हुई तो क्या की स्थिति होगी। आज तो मैं बता रहा था, बहुत सारे अपने लोग भी क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं, पकड़वा रहे हैं, यीशु मसीह को पकड़वा रहे हैं, पकड़वाए। आज बहुत सारे क्या में गड़बड़ी डाले, गलतियां में गड़बड़ी डाल रहे हैं। पास्टर लोग को बहुत सारी जगह पे ऐसे लोग कर रहे हैं, बहुत ऐसे मिल रहा है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपको समझना है कहीं गड़बड़ी तो नहीं है। एक बार एक कहानी रहा था कि एक टीचर थी, टीचर और संडे स्कूल, मान लीजिए संडे स्कूल जो बाइबल में समझे संडे स्कूल चलता है, और सारे टेबल पर सुने जो है 2-3 टेबल 4 टेबल लगाया, टेबल पर रख दिया क्या? पहले वाले पर बिस्कुट, दूसरे वाले पर भी बिस्कुट और चॉकलेट और अलग अलग रख दिया। लेकिन पहले वाले, दूसरे वाले, तीसरे वाले पर लिखा था एक ही उठाना, क्योंकि परमेश्वर देख रहा है। बच्चे लोग जाते थे एक ही उठाते थे, क्योंकि लिखा था वहां पे परमेश्वर देख रहा है। लेकिन ऐसे जाते जाते 2-3 टेबल होते जाते जाते जब आखिरी वाला था तो वहां कुछ नहीं लिखा था और चॉकलेट ज्यादा था, वहां लोग क्या करते थे? ज्यादा उठा लेते थे। तो लोग पूछे आप यहाँ वहां लिखे हैं, वहां नहीं है, वहां तो बोले कि हम यहाँ पहले में देख रहे हैं कि तुम लोग वफादार हो, तो आखिरी में भी वफादार हो कि नहीं। तो पहले में जहाँ लिखे होते तो ध्यान रखिए, आगे वाले में कहा वहां भी यीशु मसीह क्या कर रहा है? देख रहा है। शुरुआत में सही हो, लेकिन आखिरी तक कैसा है? आप कहीं न कहीं क्या हो? देखो कि परमेश्वर क्या कर रहा है। देख, सही की गलत? कि बस कल ऐसे आएंगे, हालेलुया बोलेंगे और ऐसे करते चल हो जाएगा और चलो चौक जाएगा वहां पर, और इसमें से आएगा हमारे लेके चला जाएगा। आज मैं बताता हूं, चंदौली जिला में कम विश्वासी नहीं है।
कम विश्वासी नहीं। अगर सब छत में अगर गुलिया जाए ना, जिगरे जिगरे ध्यान से विश्वास करते हैं, वो छत पूरा भर जाए, अगर पता चल जाए तो। लेकिन कहाँ है, ध्यान नहीं है ना, समझ नहीं है ना, वो बाइबल पढ़ते नहीं है, प्रार्थना नहीं कर रहे, उसमें ध्यान नहीं दे रहे, समझ में नहीं है। इसलिए आपको समझना है, मैं जल्दी चलना चाहता हूं, समझ, इसलिए मैं समझना है, जानना है, तब परमेश्वर आपको आशीष देगा। बोलो हालेलुया। उसने धोखा दिया, क्या कर दिया, पकड़वा दिया गया। यीशु मसीह को पकड़वा दिया, और यीशु मसीह बहुत सुंदर था, उसके चेहरा जैसे किसी का चेहरा नहीं। अभी हम लोगों ने पढ़ा था, श्रेष्ठ गीत में ना पढ़ेगा ना, कभी घर में जाकर पढ़ेगा, श्रेष्ठ गीत 5 अध्याय 10 से 13 पढ़िएगा, उसमें उसका वर्णन, सुंदरता का वर्णन है, कितना सुंदर था उसका गाल, चेहरा, सब बारे में सब लिखा हुआ है, कितना सुंदर था। लेकिन 53 अध्याय में, अरे 52 अध्याय में अगर पढ़ेंगे तो लिखा है, इतना उस पर मारा गया कि उसका चेहरा ही छलनी हो गया, पता ही नहीं, पहचान में नहीं आ रहा था। बोलो हालेलुया। मैं उसमें बाप रे थी, बताओ, क्रूज पर 9 बजे से लेके 6 घंटा लगा, उसमें था, कितनी दर्द को सह रहा था, उसके बाद रात भर लोग मारे उसको, थूके, इतना दर्द सहते हैं, बताइए, कल्पना करिए, थोड़ा सा सोच लीजिए। हालेलुया। सोच लीजिए, अगर इतना आप समझ पाएंगे ना, तो परमेश्वर आपको क्या करेगा, आशीष को देना शुरू कर देगा। हम लोग ऐसे ही बस सोचते हैं कि आएंगे नहीं आएंगे, कभी आएंगे, हो जाएगा, प्रार्थना दुआ करेंगे बस हो जाएगा, नहीं करेंगे तो कभी दूसरा लोग कर देगा, हो जाएगा। हमें समझने की क्या है, जरूरत है, समझेंगे तब। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आप समझे, उसके बात को माने, उसके इच्छाओं पर चले जो आपके लिए किया। मैंने अभी पहले ही बोला था, इतना इतना दर्द सहा, इतना लोग थूक रहे थे, फिर भी उसकी इतनी बेइज्जती किए ताकि हमारी इज्जत बन जाए। इतने कोड़े खाए कि हम लोग क्या हो जाएं, चंगे हो जाए। हमारे पास ताकत है कि हम किसी को ठीक कर देंगे, आपके पास की ताकत है ठीक कर देंगे, किसी के पास नहीं है, बट यीशु मसीह करता है। हालेलुया। यीशु मसीह क्या करता है, करता है। इसलिए हमें क्या करना है, समझना है। पौलुस जानते क्या कहता है, पौलुस कहता है, अरे हम तो उसका दाग अपने देह में लिए फिरता हूं। पौलुस को जब बात समझ में आ गई, क्योंकि पौलुस बड़ा कट्टर था, लेकिन समझ में आ गया ना, तो समझ में आ गई, कहता ना, अरे हम उसका ना दाग को, मृत्यु को अपने देह में लेके क्या कर रहा हूं, फिर रहा हूं। पढ़े पढ़े, पहला 2 कुरिन्थी 4:10 में क्या लिखा है। बस ऐसे आपके छोटे समय में खत्म करूंगा, सोचा था कि अच्छा से बोलूं, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा समझ लीजिए। हम यीशु की मृत्यु को, पौलुस जी कह रहे, हम यीशु के मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं। बाप रे बापा, क्या बोल रहा है, हर समय। इसका मतलब जो प्रभु यीशु मसीह को हमारे चलते हुआ था, उसको कह रहा हम हर समय लेके क्या कर रहे हैं, चलते फिर। और आप बाकी लोग मिलेगी चंगाई ना, इसीलिए चंगाई पा करके भी आज बेकार है, फिर बीमार हो रहे हैं, फिर समस्या में हो रहे हैं। अरे प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूं, अगर आप समझ गए ना। हालेलुया। बीमार होने की जरूरत ही नहीं, अगर हो भी गए अचानक तो खुदावंद यीशु आपके पास है, डॉक्टरों का डॉक्टर। हालेलुया। वो आपके साथ है। प्रभु के महान सेवक डॉक्टर आमोद सिंह बोलते थे, मुझे तो टीबी कहा जाए, कैंसर कहा जाए, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये जब कुछ कहा जाए, हुआ ही नहीं, सर दर्द हुआ ही नहीं, अवसर नहीं हुआ कि कभी हमारे सर पर कुछ दवाई या कुछ लगे, क्योंकि उसने कहा कि हमारे पास ऑलरेडी डॉक्टरों का डॉक्टर हमारे अंदर, डॉक्टरों का डॉक्टर हमारे अंदर है। बोलो हालेलुया। इसलिए हम दिन भर चलते रहते हैं, यहाँ का पानी वहां का पानी, सर्दी जुकाम होते रहता है, थोड़ा मोड़ा दवा लिए बिल्कुल चंगा। बोलो हालेलुया। बोलते रहते हैं। मैं बस एक ही बात बोला, प्रभु ये शक्ति बस तेरे काम आ जाए। प्रभु जितना तुम्हें समय दिया है, तेरी सेवा करूंगा, तेरी महिमा करूंगा, फुल टाइम करूंगा प्रभु जी। हालेलुया। फुल टाइम क्या करूंगा,
क्योंकि पौलुस जी कहते हैं जब उसका मृत्यु का दाग हमेशा लिए फिरता है, हमें भी समझना चाहिए हमारे लिए कोड़ा खाया, हमारे लिए कुछ किया, हमें भी कुछ सोचना चाहिए। थोड़ा सा बैठ के सोचेंगे ना तो मजा आ जाएगा। यीशु आपके साथ रहेगा, हर दिन आनंद हो जाएगा। अगर इतना बात समझ जाएंगे ना तब पौलुस जी लिखते हैं रोमियो 8:1 में, रोमियो 8:1 में बड़ी बेहतर। अतः अब जो मसीह यीशु में है, अब जो मसीह यीशु में है, पौलुस जी लिख रहे हैं, जब इसने बात समझ गए तब बोले, तब कहते हैं अतः जब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। दंड की आज्ञा क्यों नहीं है? अब क्योंकि वे शरीर के अनुसार शरीर के अनुसार नहीं चल रहे हैं, अब उसके आत्मा के अनुसार क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं। अब आत्मा के अनुसार चलेंगे तो शरीर की लालसाओं के बात में नहीं रहेंगे, परमेश्वर के महिमा करेंगे और परमेश्वर आपका भी महिमा बढ़ाएगा। अरे बजावत ताली जो बोला है, 1 घंटा सुन लिए ज्यादा हो गया, 1 घंटा सुन लिए ज्यादा हो गया। ये जो 7 वचन भैया लोग बोले हैं ना, एक एक वचन को अगर कॉन्फ्रेंस मीटिंग चले ना तो 3-4 दिन लगी। 7 वचन बोले में 3-4 कम से कम 3 दिन का मीटिंग चलेगी चाहिए। तो 2-2 वचन एक एक दिन में शेयर किया जाता, अच्छे से फूल एकदम फूल जो उसका संदेश है। क्योंकि हमने 2-3 दिन का कन्वेंशन मीटिंग अटेंड किया है, 7 पर सुना है। मुगल सराय में एक प्रभु के महान सेवक आए थे और 3 दिन का से चला था और इसी में खाली 7 वचन पर चला था। आप लोग तो 10-15 मिनट सुन लिए, सुन के जाएंगे उधर क्या करेंगे? निकाल देंगे, काम खत्म। कौनो बात ना, पाइटे चार संडे बोला नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हालेलुया। ऐसा नहीं सोचना है। अतः मसीह में जो है, जो बात को समझ गया है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि आत्मा के अनुसार चल रहा है। मतलब पवित्र आत्मा के अगुवाई में चल रहा है, पवित्र आत्मा के कहे हुए अनुसार क्या कर रहा है? अपनी जिंदगी को बिता रहा है। अब उस पर दंड की आज्ञा नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। बोलो हालेलुया। इसलिए हमें समझने की क्या है? जरूरत है। समझिए। अभी भैया तो बता रहे थे ना, मंदिर का पर्दा फट गया था। यीशु मसीह जब अपना प्राण छोड़े, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे क्या हो गया? फट गया। पुराने नियम में पढ़ेंगे तो मिलाप वाला तंबू में ऐसे बाहर आंगन और भीतरी आंगन रहा करता था। पहले वाले में सब लोग जाते थे, दूसरे वाले में खाली साल भर में याजक जाता था। वो भी उसका जो ड्रेस कहे या जो कपड़ा कहे उसमें झालर उलर लगाता, पट्टा लगाता, उसमें भी घंटी लगी थी। और जब अंदर जाता, साल में 1 बार जाता था। और जाने का मतलब एकदम अपने आप को तो पवित्र, जरा सा भी गलती ना हो, वो भी साल में 1 बार जाना पड़ता था। रसरी लगा हुआ था, मिला पर तो बाहर तक। अगर तनिक भी गलती रहेगा तो क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। तनिक भी गलती, एक भी गलती तुरंत वहां क्या हो जाएगा? इसलिए उन्हें घंटी जब चलते थे तो आवाज आती थी, बाहर से लोग सुनते थे आवाज। अगर आवाज बंद तो समझ गए कि लगता है रसरी जो बानी गई थी बाहर तक था, उसको अंदर कोई जाने से नहीं, सब टपक जाते, बाहर खींचते थे। इसलिए साल में 1 बार जाते थे। उस याजक, खाली याजक लोग जाते, बाकी कोई नहीं। लेकिन उस यीशु मसीह का मैं धन्यवाद करता हूं, जो याजक साल भर में 1 बार जाता था। और जब यीशु मसीह अपना प्राण छोड़ा, मंदिर का पर्दा फटा ऊपर से नीचे, तब कहा अब हर लोग जाएगा, हफ्ते में 1 दिन चल जाएगा। अब साल भर में हफ्ते में 1 दिन हम आकर के आप जो बात कर रहे हैं, आप सच में आकर बहुत अच्छा बात कर रहे हैं। का हिया हो गया, ताकत हो गया, यानी गलती भी चला जा रहा है। मुझे गलती तो है फिर भी चला रहा है, लेकिन उस समय में ऐसा नहीं था। प्रभु का धन्यवाद हो, अब साल में 1 बार नहीं, हफ्ते में 1 बार हम खड़े हो रहे हैं। क्रूस का कथा तन्नी से बात ना है, इसलिए एकरे बात जितना भी कथा होगा वो रंग नंबर वाला होगा। अगर यीशु का कथा नहीं समझ में आया ना, तो जितना बाकी होगा वो क्या होगा? रंग नंबर। इस संदेश को समझना है। मैं इसको जब पढ़ रहा था, मेरे आंख लग रहा था, मुझे लग रहा जैसे लग रहा कि बाप रे कंपन हो रहा था। आज रात आज में से पवित्र आत्मा कुछ बोला है, अपने विषय में कुछ बात करूंगा, है ना।
अब देखिए कल मैं क्या करता हूं, कुछ होता है नहीं होता है, कोशिश करेंगे पूरा जो बातचीत किया प्रभु। बोलो हालेलुया। इसलिए आपको समझना है, इसलिए आपको जानना है। आज यह हो गया कि हम लोग हफ्ते में क्या है खड़े हो रहे हैं, परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, नहीं तो कोई जाता साल में एक बार गलती वो भी मर जाता था। आज इसलिए आपको समझने की क्या है जरूरत है। प्रभु ने अपनी जान को क्या कर दिया है, दे दिया है। और सब उसके कपड़े क्या 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 क्या, बड़ी कहानी बड़ी लंबी है, आप लोग बाकी सुन जो है। इसलिए मैं चाहता हूँ गुड फ्राइडे ऐसे ही नहीं है, क्रूस की कथा ऐसे ही नहीं है। मैंने कहा मैं सब बात को रोक रखा हूं। अगर आपको लगता है कि अभी मेरे जीवन में गलती, अभी हमारे अंदर ये होता है, इसमें तो कुछ बातें हैं, तो आज ही क्या करना है, क्षमा मान, क्योंकि यीशु मसीह का लहू आज भी मौजूद है। मेरे प्रियो, मैं एक सेवक होने के नाते चैलेंज करता हूं, बीमारी परेशानी समस्या नहीं रहेगी। आप ही कहीं अगर अचानक ना गलती से आपके घर में आपके जीवन में अगर प्रवेश कर ली ना, तो मैं कहता हूं हाथ जोड़ के भागेगी। शैतान तो बजरे चढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि सत्य को आप जान चुके हो। इसलिए क्रूस की कथा ना सुनने की मूर्खता है, लेकिन हम उद्धार पाने वालों के लिए क्या है, सामर्थ्य है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो आज मैं अपने हम चाहते हैं, हम रोक रहे हैं पे काफी